मकर राशि वालों, दुनिया आपको सख्त, कठोर और केवल करियर पर ध्यान देने वाले समझते हैं। लोग सोचते हैं कि आपके पास दिल नहीं है, आप केवल काम करना जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ और सितारे जानते हैं कि सख्त कवच के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता है जो वफादारी और गहरे प्रेम के लिए तड़पता है। आप उन लोगों में से हैं जो आई लव यू बोलने में शायद देर कर दे, लेकिन जब किसी का हाथ थामते हैं तो जीवन भर नहीं छोड़ते। लेकिन अफसोस, पिछले कुछ सालों से, विशेषकर साढ़े साथी के प्रभाव में, आपको प्रेम में या तो धोखा मिला या इंतजार। आप अकेलेपन के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां भीड़ में भी तन्हा थे। तो मित्रों, अब भव्य तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2026 का साल आपके आंसुओं का हिसाब करने आ रहा है। ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो 12 सालों में केवल एक बार घटित होती है। आपके विवाह भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर विराजमान होने वाले हैं और आपके राशि स्वामी शनिदेव पराक्रम भाव में बैठकर आपके प्रेम यानी 5th हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है, 2026 में मकर राशि का अकेलापन हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। क्या आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए तैयार हैं? आइए नियति की मकर राशि की इस प्रेम कथा को पढ़ते हैं, जिन्हें हम वैदिक राशिफल कहते हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो अभी तक सिंगल है और सच्चे प्यार की तलाश में है। मकर राशि वालों, आप टाइम पास वाले लोग नहीं हैं। आपको फ्लर्ट करना पसंद नहीं, आपको स्थायित्व चाहिए। मित्रों, मई 2026 तक गुरु आपके 6ठे भाव में होंगे। तब तक शायद आपको लगेगा कि कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही जून 2026 आएगा, गुरु आपके 7वें भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि जल तत्व है और गुरु वहां उच्च के होते हैं। इसका अर्थ है कि साल के मध्य में जून से अगस्त के बीच आपके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति की एंट्री होगी। कोई नया व्यक्ति प्रवेश करेगा। वो राज्य, शहर या विदेश का भी हो सकता है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि आखिर वह कौन होगा। मित्रों, चूंकि शनि 3रे भाव में है और वहां पर 10वें घर के स्वामी शुक्र का प्रभाव रहेगा, तो यह व्यक्ति आपके ऑफिस, किसी बिजनेस मीटिंग या प्रोफेशनल नेटवर्क से भी हो सकता है। मित्रों, वो व्यक्ति आपके स्वभाव से थोड़ा विपरीत होगा, क्योंकि आप व्यावहारिक है तो वह भावुक और देखभाल करने वाला होगा। लेकिन यही वह कमी थी जो आपके जीवन को पूरा करेंगे। फिर भी आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, शनिदेव की 3री दृष्टि आपके 5वें भाव प्रेम भाव पर पड़ रही है। शनि धीमे ग्रह है, इसलिए अगर आपको कोई पसंद आए तो हड़बड़ी न करें, उसे समझे। यह प्रेम पहली नज़र का प्यार नहीं होगा, यह धीरे धीरे परवान चढ़ेगा और साल के अंत तक एक अटूट रिश्ते में बदल जाएगा। मेरे पास एक मकर राशि के जातक आए थे, 34 साल के थे, शादी नहीं हो रही थी। मैंने उनसे कहा था कि गुरु के उच्च होने का इंतजार करो, और देखिए 2026 का वही समय अब आ रहा है, वह ला रहा है। अब बात करते हैं उनकी जो पहले से रिलेशनशिप में है। मकर राशि वालों, 2026 आपके रिश्ते के लिए लिटमस टेस्ट और वरदान दोनों ही है। जब उच्च के गुरु की दृष्टि आपके लग्न 1st हाउस पर पड़ेगी तो रोमांस का नया दौर शुरू होता है। इस अवधि में आपका व्यक्तित्व निखरेगा। आप अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। जो प्रेम आपसे बहुत दूर रहता था, वह भाग्य के सहयोग से आपके नज़दीक आएगा। इस पूरे समय के दौरान प्रेम संबंध में सुखद अनुभव होंगे। आप अपनी लव लाइफ से प्रसन्न रहेंगे। आपसे अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जो मकर राशि वाले अपने काम के चक्कर में, कार्य की वजह से
पार्टनर को समय नहीं दे पा रहे थे। 2026 में वे एक नई शुरुआत करेंगे। अब उनके साथ किसी धार्मिक यात्रा, हिल स्टेशन पर जाएंगे। मनोरंजन, मस्ती वाला माहौल बनेगा। बीते लम्हे, बीती बातें और कुछ पुराने झगड़े जो हमेशा से ही आपके बीच में दूरी बनाए रखते थे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात जो आप दोनों के बीच में कलह का मुख्य कारण बनती थी, अब सोच समझकर वह स्थितियों से दूर चले जाएंगे। यानी आप भी अपनी परिपक्वता का एहसास करवाएंगे। मित्रों, यह साल पुरानी कड़वाहट को भुलाकर नई यादें बनाने का है। फिर भी याद रखें, आपके राशि स्वामी शनि तीसरे भाव में बैठकर 5वें घर को देख रहे हैं। शनि सत्य के देवता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ ईमानदार नहीं है, वह सिर्फ वह पैसों रुतबे के लिए आपके साथ है, तो अगस्त से अक्टूबर के बीच उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शनि ऐसे खोखले रिश्तों को तोड़ देंगे और यकीन मानिए, ये टूटना आपके भले के लिए ही होगा, क्योंकि यह अब उस सही इंसान तक ले जाएगा जो आपका वाकई में इंतजार कर रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्योंकि अब आपने सब जान लिया, लेकिन आपके मन में एक प्रश्न है कि शहनाई कब बजेगी, बारातियों के साथ हम कब नाचेंगे। मकर राशि वालों, अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं और बात बन नहीं रही, तो 2026 आपकी जिंदगी का गोल्डन मैरिज ईयर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि शादी का घर होता है 7वां भाव, और 2026 के मध्य में ग्रहों के राजा गुरु, जो स्वयं विवाह के कारक है, वे इसी 7वें घर में अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में बैठेंगे। इसे ज्योतिष में हंस महापुरुष योग के समान फलदायी माना जा सकता है। तो आगे क्या होगा? ऐसे में आपके 4 कार्य होंगे। पहला, मनचाहा रिश्ता मिलेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और घर वाले नहीं मान रहे, तो जून 2026 के बाद प्रयास करें। गुरु की कृपा से परिवार मान जाएगा और लव मैरिज की योग 100% बन रहे हैं। दूसरा लाभ अरेंज मैरिज के रूप में मिलेगा, क्योंकि जो लोग अरेंज मैरिज देख रहे हैं, उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो कुलीन, अच्छे संस्कारी परिवार से, शिक्षित और शायद आपसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाला होगा। चाहे आप मांगलिक हो या न हो, समान रिश्ता जरूर मिलेगा। तीसरा लाभ ससुराल पक्ष से मिलेगा, क्योंकि उच्च का गुरु बता रहा है कि शादी के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। ससुराल पक्ष से आपको धन या संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आप में से राजयोग वाले व्यक्तियों को कंपनी की, शॉप की या फैक्ट्री की पूरी कमान भी मिल सकती है। अगर आपका ससुराल किसी अन्य कंट्री में है, तो भी आप बड़े लाभ के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि 2026 का साल मेहनत की जगह किस्मत के लिए लकी रहने वाला है। और आखिर में चौथा लाभ शुभ अवसर के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि विवाह पक्का करने या सगाई के लिए जुलाई, नवंबर और दिसंबर 2026 सबसे शुभ रहने वाला है। मकर राशि वालों को प्यार तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों का क्या होगा? शनि तीसरे भाव में है, जो मित्रों का घर है। 2026 में आपकी फ्रेंड लिस्ट छोटी लेकिन पावरफुल होगी। मकर राशि वाले वैसे भी कम दोस्त बनाते हैं। इस साल आपके वो दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे जो केवल मतलबी थे, लेकिन आपको 1 या 2 ऐसे नए दोस्त मिलेंगे जो आपसे उम्र में बड़े या तजुर्बेकार होंगे। ये दोस्त आपको करियर और पर्सनल लाइफ में गाइड करते रहेंगे, और वह महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, जो आपके सच्चे मित्र बनेंगे। तो मकर राशि वालों, निष्कर्ष यह है कि 2026 में आप अकेले नहीं रहेंगे। नियति ने आपके लिए साथ लिख दिया है, बस आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं। इस खूबसूरत समय को और शुभ बनाने के लिए वैदिक साधना के 2 उपाय जरूर करें।
पहला, उच्च गुरु के लिए जून के बाद हर गुरुवार को गाय को आटे की लोई में थोड़ी हल्दी और चने की दाल रखकर खिलाए। यह विवाह की सभी बाधाओं को तुरंत काट देगा। और दूसरा है कुंडली विश्लेषण कर दुर्योग को दूर करें। इससे प्रेम का कारक शुक्र एक्टिवेट रहेगा। मित्रों, अगर आप भी 2026 में अपनी डोली या बारात सजाने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम बृहस्पतये नमः। वीडियो को लाइक करें और अपने मकर राशि वाले दोस्तों को शेयर करें, शायद उन्हें इसकी ज़रूरत हो। शुभम भवतु। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।